वेलकम यू ऑल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। टिकिया टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के लिए नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने नॉर्थम थ्योरम को बाइंड अप कर दिया था, उसको अपन ने पूरे अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझ लिया था और उसका थ्योरी सेक्शन था वो भी कवर कर लिया था। हम इस वीडियो में नई थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो कि रेसिप्रोकल थ्योरम है। उसके बारे में अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। आज हम पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे कि रेसिप्रोकल थ्योरम का क्या मीन है, एक्चुअल में किस तरीके से अपने को रेसिप्रोकल थ्योरम को देखना चाहिए, किस तरीके से आपको लगाना चाहिए, आप अच्छे तरीके से उसको देखेंगे। साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट जेई या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरा कोर्स प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप गेट, एसएससी, जेई, पीएसपीसीएल, आईईएस, यूपीपीसीएल, एनएलसी, पीजीसीआईएल, आरएसएमएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप मेरा कोर्स प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल सेक्शन किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो जेई का एग्जाम हो चाहे वो गेट का एग्जाम हो। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स बेसिकली थ्योरी सेक्शन और न्यूमेरिकल सेक्शन दोनों ही चीज़ों को कवर करने के लिए बनाया गया है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट आपको नई नई चीज़ें आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम के बारे में। रेसिप्रोकल थ्योरम क्या होती है, रेसिप्रोकल थ्योरम कहाँ पर वैलिड होती है, कहाँ पर इनवैलिड होती है, कहाँ अपने को लगाना चाहिए और क्या इसकी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेसिप्रोकल थ्योरम है जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो तीन थ्योरम को एक साथ मिलाया जा सकता है। इसी में अपने थेवेनिन थ्योरम का यूज कर सकते हैं, इसी में अपने नॉर्थन थ्योरम का यूज कर सकते हैं, इसी में अपने सुपरपोजिशन थ्योरम को मिक्स कर सकते हैं। तो गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें दो थ्योरम को मिक्स किया जा सके। तो रेसिप्रोकल थ्योरम में ऐसा काम हो सकता है। तो रेसिप्रोकल थ्योरम में ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और इसके क्वेश्चन थोड़े अलग भी होते हैं। तो अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम। बेसिकली अपने समझते हैं चलिए रेसिप्रोकल थ्योरम को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस थ्योरम को अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। डायरेक्टली आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा, तो इसको अपने एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। इससे आपको रेसिप्रोकल थ्योरम अच्छे से क्लियर होगा कि बेसिकली रेसिप्रोकल थ्योरम का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि रिस्पॉन्स क्या है और एक्साइटेशन क्या है। इसको इस तरीके से समझिएगा कि जैसे जैसे ये आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है, नेटवर्क के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस प्लस आई करंट और आई टी करंट यहाँ पे इस तरीके से फ्लो कर रही है। अब अपने बात माने तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एक तरह से सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब एक्साइटेशन की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी एक्साइटेशन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3 ओम के अंदर कोई भी करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स किसकी वजह से आया, बेसिकली एक्साइटेशन की वजह से। इसका मतलब 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से ये अपने को रिस्पॉन्स अपने को देखने को मिल रहा है। तो रेसिप्रोकल थ्योरम का मीनिंग क्या होता है, आप इस रिस्पॉन्स को एक्साइटेशन से और एक्साइटेशन को रिस्पॉन्स पे आपस में क्या कर लीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद में भी जो बाकी बचा हुआ ये जो है ये क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, नेटवर्क है, एक नेटवर्क है और ये एक्साइटेशन है और ये रिस्पॉन्स है। अब मैंने क्या किया, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को आपस में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अगर रिप्लेस कर देता हूँ तो इसका मतलब इस पर जो रेशियो आएगा रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, इस पर कोई भी डिफरेंट नहीं होने वाला। तो बेसिकली अगर ये डिफरेंस नहीं होने वाला, सेम ही रेशियो रहने वाला है, तब तो मैं क्या बोलूँगा कि रेसिप्रोकल थ्योरम मेरी वैलिड है। अदरवाइज मेरी क्या बोलूँगा, इनवैलिड है। अब आप इस सेकंड केस में देख सकते हैं मैंने क्या किया। देखिए, जब 12 वोल्ट मेरा एक्साइटेशन था, इसको मैं किस तरह ले गया, रिस्पॉन्स की तरफ। तो रिस्पॉन्स क्या होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स आई रिस्पॉन्स था, इसको मैं एलिमिनेट किया, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्साइटेशन 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। जैसे यहाँ प्लस पोलैरिटी था, इसे कैसे मैं ले जाके इधर लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे एक्साइटेशन था, अब एक्साइटेशन की जगह मेरे को क्या लगाना है, रिस्पॉन्स लगाना है। तो रिस्पॉन्स लगाना है
तो यहाँ पे करंट फ्लो करा दिया मैंने, करंट फ्लो करा दिया आई डैश, ठीक है। तो ये आपका रिस्पांस और एक्साइटेशन को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों से ही रिस्पांस बाय एक्साइटेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा। अगर वैल्यू सेम आई तो इसका मतलब रेसिप्रोकल थ्योरम यहाँ पे फॉलो हो रही है, अदरवाइज रेसिप्रोकल थ्योरम यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले मैं आई की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ इस वाले नेटवर्क के लिए, ताकि मेरे को रिस्पांस की वैल्यू को पता चल सके। क्योंकि एक्साइटेशन की वैल्यू कितनी है, एक्साइटेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, बताओ। एक्साइटेशन की वैल्यू तो 12 ओम है, रिस्पांस की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो रिस्पांस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूँ मैं, 6 और 3 मेरे को पैरेलल में दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए 6 और 3 मेरे को पैरेलल में दिखा रहे हैं। पहले मैं टोटल करंट निकाल लेता हूँ ताकि मेरे को क्या हो जाए, फिर मैं करंट डिवाइडेशन रूल से आगे मैं कंटिन्यू कर लूँगा इस क्वेश्चन को। तो 6 और 3 मेरे को पैरेलल में दिखा रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 9, इतना तो कर सकते हैं आप, पैरेलल में सॉल्व कर सकते हैं। 3 और यहाँ से 2, तो इसका मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस मेरा आ गया। 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से पहले ही प्रेजेंट है। तो अब मैं नेटवर्क को किस तरीके से शो कर सकता हूँ, 2 ओम रेजिस्टेंस देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब मैं नेटवर्क को किस तरीके से शो कर सकता हूँ, प्लस माइनस, यहाँ 12 वोल्ट है, सॉरी ये 12 वोल्ट है, और यहाँ मेरा 2 ओम रेजिस्टेंस पहले से ही प्रेजेंट था, और यहाँ मेरा 2 ओम रेजिस्टेंस एक और लगा दिया। अब मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूँगा तो 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अगर 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस है तो अगर मेरे को आई करंट की वैल्यू बात करनी है तो यहाँ पे आई टी टोटल करंट है, आई करंट की वैल्यू बात करनी है तो वी बाई आर, वी कितना है 12 डिवाइड बाई आर कितना है 8, सॉरी R2 O2 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 3 एम्पियर करंट आ गया। तो आई टी की वैल्यू अपने पास 3 एम्पियर आ गया। तो इतना अपने पास सॉल्व हो गया। आई होप आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो एक बेसिक है जो मैंने बेसिक में बहुत बार बता चुका हूँ कि इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो ये एक्साइटेशन की वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आई टी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 3 एम्पियर, ये मैंने निकाल ली। अब यहाँ पे क्या करना है, करंट डिवाइडेशन रूल लगाना है और कुछ भी करना नहीं है। तो अपने को तो रिस्पांस से मतलब है, इस करंट से अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो इस करंट को एलिमिनेट कीजिए आप। तो आई की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। आई की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल करंट कितने हैं, 3 एम्पियर, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस 6 ओम डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 कितना 9 ओम, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 होते हैं और 3 2 कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर करंट। तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि रिस्पांस की वैल्यू कितनी है, रिस्पांस की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। एक्साइटेशन की वैल्यू मेरे को पहले से पता था, रिस्पांस की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। अगर रिस्पांस की वैल्यू 2 एम्पियर है तो रिस्पांस बाई एक्साइटेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो रिस्पांस की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, और एक्साइटेशन की वैल्यू है 12। तो यहाँ से रेशियो क्या है, 1/6। तो इतना आपको समझ में आ गया कि रिस्पांस बाय एक्साइटेशन की वैल्यू इस नेटवर्क के लिए 1/6 है। अब सेकंड बात मैं इसके लिए करता हूँ, इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि रिस्पांस बाय एक्साइटेशन की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो मेरे को एक्साइटेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, सीधा ही एक्साइटेशन की वैल्यू तो सेम ही है, एक्साइटेशन की वैल्यू तो 12 ओम ही है। लेकिन रिस्पांस की वैल्यू देखिए यहाँ पर डिफरेंट आ रही है, क्योंकि रिस्पांस वैल्यू अब की बार रिस्पांस 2 ओम में निकालना है। पहले रिस्पांस किस में निकालना था, 3 ओम में निकालना था। अब रिस्पांस कहाँ निकालना है, 2 ओम में निकालना है। तो हो सकता है वैल्यू डिफरेंट आ जाए, तो उसके लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को 6 और 2 आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो 6 और 2 को पैरेलल में सोल्व कर लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 8। अब इसको मैं सोल्व करना आता हूँ, और उसके अलावा अब मैं इसको सोल्व करूँगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये 1.5 ओम आ जाएगी, ठीक है। अब 1.5 इनका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। अगर इनका रिजल्टेंट 1.5 ओम है और ये देखिए 3 ओम इसके सीरीज में है, तो 1.5 + 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि सीरीज वाला डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, 1.5 ओम, ठीक है। और 3 ओम इसके सीरीज में है, तो 1.5 प्लस करना पड़ेगा 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.5 + 3 कितना, 4.5 ओम। अब आई टी की वैल्यू अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो आई टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे ±12 वोल्ट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो बिल्कुल 4.5 ओम है। अब आपको अगर आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो V बाई आर करना पड़ेगा। V कितना है, 12 वोल्ट, और R की वैल्यू है 4.5। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2.66 एम्पियर। तो ये आपके आई टी की वैल्यू आ गई। अब ये आई टी की वैल्यू आ गई, तो अब अपने को क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अपने को तो आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर आई टी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2.66 एम्पियर।
अगर 2.66 एम्पियर है तो मेरे को अगर आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा करंट डिवाइडेशन रूल। करंट डिवाइडेशन के रूल किस तरीके से लगाऊंगा, अगर मेरे पास टोटल करंट है 2.66 मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 + 2 8। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो रफली आपके 2 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास आई डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। अगर आई डैश की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, रिस्पांस बाय एक्साइटेशन। और रिस्पांस बाय एक्साइटेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आई डैश की वैल्यू 2 और एक्साइटेशन की वैल्यू कितनी है 12 एम्पियर 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रिस्पांस बाय एक्साइटेशन की वैल्यू 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों ही जगह रिस्पांस बाय एक्साइटेशन की वैल्यू कितनी यानी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, अगर भी ये वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल थ्योरम वैलिड होगी। रेसिप्रोकल थ्योरम वैलिड होने का मतलब क्या है, आप यहाँ सोर्स नहीं, रिस्पांस को एक्साइटेशन से और एक्साइटेशन को रिस्पांस से, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको नेटवर्क सोल्व करना रहता है तो आप इनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप आपको रेसिप्रोकल थ्योरम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक मतलब क्या है। आपको जब भी नेटवर्क में एक दूसरे को रिप्लेस करने की बातें आ जाए तो वहाँ पे आपको रेसिप्रोकल थ्योरम में देखना है कि आपको रेसिप्रोकल थ्योरम वैलिड है या इनवैलिड है। इससे रिलेटेड अगर अपने क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। लेकिन कई बार डायरेक्ट ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए यहाँ पर रेसिप्रोकल थ्योरम वैलिड है या इनवैलिड है, तो उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करते हैं। फिर बाद में अपने गेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या गेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस है वो भी अपने डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं। इन द अबव नेटवर्क आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ रिस्पांस एंड एक्साइटेशन द रेशियो ऑफ रिस्पांस टू एक्साइटेशन इज कांस्टेंट, हेंस गिवन नेटवर्क इज सेटिस्फाई द रेसिप्रोकल थ्योरम। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि रिस्पांस और एक्साइटेशन का जो रेशियो है वो आपको कांस्टेंट है। इसका मतलब दोनों ही जगह आपको सेम ही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल थ्योरम आपको यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेरीफाई द रेसिप्रोकल थ्योरम ऑफ द गिवन नेटवर्क शोन। तो अपने को नेटवर्क के अंदर रेसिप्रोकल थ्योरम को वेरीफाई करना है। इसका मतलब आपको रिस्पांस और एक्साइटेशन के रेशियो को देखना है कि सेम रहता है या नहीं आफ्टर रिप्लेसिंग बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो अपने को क्या यहाँ पे एक्साइटेशन आपको स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है, 6 एम्पियर का एक्साइटेशन है। इसके अलावा आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि V वोल्टेज का रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो अब अपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन की वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले अपने इसी नेटवर्क के लिए रिस्पांस बाय एक्साइटेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में अपने रिप्लेस करके भी रिस्पांस बाय एक्साइटेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए किस तरीके से करेंगे, 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसके बाद में अपने को V की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो V की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो इसके अंदर अपने को अगर V की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो V की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करिए, करंट डिवाइडेशन रूल लगा दीजिए। करंट डिवाइडेशन रूल क्या होता है, 6 एम्पियर का करंट अपने को डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस 6 ओम है डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 कितना हो गया, 9 ओम हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर का करंट आ जाएगा। इसका मतलब आपको पता लग गया कि इस I की वैल्यू जो है वो 4 एम्पियर है। अगर आपको V की वैल्यू निकालनी है तो V इक्वल टू क्या होता है IR, और I की वैल्यू अगर 4 एम्पियर है तो R की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से 12 आ जाएगा। इसका मतलब रिस्पांस बाय एक्साइटेशन की वैल्यू अब अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर अपने देखेंगे कि रिस्पांस की वैल्यू कितनी आ रही है, रिस्पांस की वैल्यू अपने पास पहले से ही आ चुकी है, कितनी 12 वोल्ट, और इसके बाद में एक्साइटेशन की वैल्यू 6 जो करंट की वैल्यू दे ही रखी है। तो रिस्पांस बाय एक्साइटेशन का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो देखिए मैंने पिछले में निकाला था कि 12 वोल्टेज आ रहा है और 6 क्या आ रहा है आपकी एक्साइटेशन की वैल्यू है, तो रेशियो आ गया अपने पास 2। अब सेकंड क्या करते हैं, सेकंड करते हैं कि अगर रिस्पांस ये है तो अपने को क्या करना है, रिस्पांस को उठा के यहाँ पे लेके जाना है और एक्साइटेशन को उठा के यहाँ पे लेके जाना है। तो 3 ओम को रिप्लेस कर देना है अपने को, यहाँ पे रिस्पांस को एक्साइटेशन से रिप्लेस करना है। तो रिस्पांस के लिए अपने को यहाँ पे A और B के बीच में वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, A और B के बीच में यहाँ पे। और उसके अलावा अपने को क्या करना है कि जो 6 ओम का एक्साइटेशन था उसको उठा के मैं यहाँ ले गया। मैंने क्या किया, यहाँ से जो वोल्टेज V वोल्टेज था, रिस्पांस था यहाँ पे, रिस्पांस को उठा के मैं यहाँ ले गया जहाँ पे अपने को क्या लगा हुआ था, एक्साइटेशन लगा था, और एक्साइटेशन यहाँ लगा था, इसको उठा के मैं यहाँ ले गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब मेरे को रिस्पांस बाय एक्साइटेशन की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करनी है। तो एक्साइटेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 6 एम्पियर है ही।
तो मेरे को अभी रिस्पॉन्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो रिस्पॉन्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज पता करना है। अगर मेरे को इसके क्रॉस वोल्टेज का पता करना है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि 6 ओम के क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका मतलब सेम ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सेम ही अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है कि इस 6 ओम में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो V=IR से मैं इसके फिर रिस्पॉन्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरे को रिस्पांस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो इस तरह 6 एम्पियर का टोटल करंट है, तो करंट डिवाइडेशन रूल यहाँ पे इजी वे में लगा सकता हूँ। 6 एम्पियर टोटल करंट है मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस, क्योंकि मेरे को करंट सिर्फ इसी में फाइंड आउट करनी है, तो इस करंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं फाइंड आउट नहीं करूँगा। तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, 6 के अपोजिट 3 ओम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 9 ओम हो जाएगा। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। अगर आई की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाए तो V=IR से अपने सॉल्व कर सकते हैं कि V की वैल्यू आ जाएगी 6 × 2, यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 वोल्ट अपना क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स की वैल्यू अपने दोनों ही जगह कैलकुलेट कर ली। अब रिस्पॉन्स अपने पास 12 वोल्ट है और एक्साइटेशन अपने पास पहले से ही दे रखा है 6 आर, तो इसका मतलब रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में केस फर्स्ट में जब रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन अपनी अपनी जगह थे तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन की वैल्यू। अगर मैंने इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दिया तब भी वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल थ्योरम यहाँ पे फुल प्रूफ वैलिड है। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन इतना ही था कि बताइए रेसिप्रोकल थ्योरम वैलिड है या नहीं है। तो सिंपली अपने इसमें येस या नो में आंसर कर सकते हैं येस, बिल्कुल रेसिप्रोकल थ्योरम यहाँ पे वैलिड नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकते हैं। स्टेटमेंट के थ्रू आपको पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल थ्योरम यहाँ पे वैलिड है या इनवैलिड है। 4 स्टेटमेंट देगा, उसमें से कोई भी एक करेक्ट होगा, बाकी सब इनकरेक्ट होंगे। तो उसमें से कुछ अलग अलग क्वेश्चन बना के देगा कि V की वैल्यू इतनी है, I की वैल्यू इतनी है, क्या रिस्पॉन्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो इस तरीके के उसमें से एक स्टेटमेंट ये दे सकता है कि रेसिप्रोकल थ्योरम वैलिड होगी क्या, तो आपको बस उसी में क्लिक कर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो से या फिर किसी अदर कोई भी और डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। फिर वहाँ पर आप अपना जो भी डाउट हो इस किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा, वहाँ से फिर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ गाइस शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज़्यादा लोग देखेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।